हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं लखनऊ की हंसी को और ज़्यादा बढ़ाने वाले, पॉलिटिकल सटायर करने वाले और बेहतरीन लेखक पंकज प्रसून जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव आ गए हैं, अब तो आपके सटायरों की दुकान और ज़्यादा तेज हो गई होगी। बिल्कुल, देखिए अगर नेता ये सब खत्म हो जाएंगे और भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, हम व्यंगकारों का तो दुकान बंद हो जाएगी। तो हम इन नेताओं को प्रणाम करते हैं कि ये हम लोगों के लिए विषय हैं। इनकी वजह से जाने कितने हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, केपी सक्सेना, सबकी रोजी रोटी इन्हीं नेताओं की वजह से चली है। अब देखिए चुनाव कितने चरण में हो रहे हैं? 7। चुनाव सिर्फ 2 चरण में होते हैं। पहला चरण वो होता है कि जब नेता आपका चरण पड़ता है, और दूसरा चरण वो होता है जब बाद में आप नेताजी के चरणों में गिरे हुए होते हैं। तीसरा कोई चरण नहीं होता है। अच्छा, अभी गठबंधन हुआ, कितना बात हो रही, वो कह रहे हैं इंडिया, वो कह रहे हैं इंडी, बड़ा कन्फ्यूजन है, जनता कन्फ्यूज है। अब गठबंधन क्या है? एक छोटा सा व्यंग सुनाता हूँ आपके सारे दर्शकों के लिए। एक जंगल था जिसमें काफी सारे बंदर रहते थे। एक जंगल था जिसमें काफी सारे बंदर रहते थे। सब अव्वल अवसरवादी थे, लड़ते और झगड़ते थे, एक दूजे के दुश्मन थे, हरदम उत्पात मचाते थे, छोटी छोटी बातों पर वो बंदर माट मचाते थे। एक दिन उस जंगल में ताकतवर लंगूर था आया। एक दिन उस जंगल में ताकतवर लंगूर था आया, सबको उठा उठाकर पटका हर बंदर थर्राया, और जो कुछ भी लूटा था उसकी जमकर की भरपाई, उसने हर बंदर के पीछे सीबीआई लगाई। अव्यंग समझिए, एक दूसरे के कट्टर दुश्मन एकदम से सब नेक हो गए, और लंगूर भगाने खातिर सारे बंदर एक हो गए। ये किस ओर इशारा है? अब इसमें लंगूर कौन है, बंदर कौन है, समझाने की जरूरत नहीं है। देखो, व्यंग का नाम नहीं लेता है। नाम ले लेंगे, आचार संहिता लगी हुई है, पता चला बाद में पता नहीं क्या हो जाए, ईडी सीबीआई आ जाए। तो हम लोग नाम नहीं लेते हैं। डर है मतलब व्यंगकारों को भी? व्यंगकार को बहुत डर है। इस वक्त समय पैसा ज्यादा ले रहे हैं क्या व्यंग सुनाने का? देखिए ऐसा है ना, इस समय की स्थितियां बड़ी खराब हैं। वो दौर चले गए कि जब वो कांग्रेस वाले व्यंग सुन लेते थे बैठ करके। अभी बड़ा मुश्किल है। अब अब आपको बताता हूँ सारे, देखिए जितने भी कहते हैं ना कांग्रेस मुक्त भारत, अब उधर से मुक्त होकर के सब इधर ही आ गए। कि जो कीचड़ में सना हुआ है, मुझे लग रहा है आज की राजनीति पे इससे सटीक व्यंग दूसरा नहीं हो सकता। जो कीचड़ में सना हुआ है, कमल सरीखा खिल जाएगा। जो कीचड़ में सना हुआ है, कमल सरीखा खिल जाएगा। जो बीजेपी से टकराएगा, बीजेपी में ही मिल जाएगा। ये स्थिति है। चलिए, बिल्कुल आपके सटायर पॉलिटिकल अवेयरनेस फैला रहे हैं। हाँ। एक लास्ट में कि अपील, एक क्योंकि लोकतंत्र का ये महापर्व है और सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा है पूरी दुनिया का, तो एक अपील वोट डालने की सभी से। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अभी मैंने सुना कि नागालैंड में 6 जिलों में कोई वोट डालने नहीं गया। 6 जिलों में एक आदमी वोट डालने नहीं गया। पीठासीन अधिकारी और सारे वहाँ पोलिंग ऑफिसर बैठे रहे, राह तकते रहे। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मेरा कहना है कि वोट ना डालने से कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। आप विरोध करेंगे, क्या होगा उससे? आप सही जगह वोट डालें। और मैं फिर से कहना चाहता हूँ, हमारे हिंदुस्तान के लोकतंत्र में एक बड़ी गलत प्रथा है। जब संविधान की प्रस्तावना पढ़ी जा रही थी, तो उस वक्त ये कहा गया था कि लोकतंत्र कुछ नहीं कर सकता है, ये संविधान कुछ नहीं कर सकता है, अगर हम नेक, चरित्रवान और ईमानदार प्रत्याशियों को चुन के नहीं भेजेंगे। नेक, चरित्रवान, ईमानदार, आप देख लीजिए। और मैं कहना चाहता हूँ, पार्टी देख के वोट देने की हमारे यहाँ परंपरा है। आप पार्टी बिल्कुल मत देखिए। अब पंकज प्रसून खड़ा हो गया अगर चुनाव में निर्दलीय, तो कोई वोट नहीं देता है, सब पार्टी देखते हैं। और उस पार्टी से कोई दागी बागी भ्रष्टाचारी खड़ा हो गया, उसका भी वोट दे देते हैं। ये बड़ा गलत परंपरा है। मेरा मानना यह है कि आप वोट जरूर देने जाएं। कोई निर्दलीय अगर खड़ा हुआ है, वो बेहतरीन व्यक्ति है, बड़ा सज्जन पुरुष है, कोई यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई बैंक का भूतपूर्व रिटायर्ड कर्मचारी है, जिसके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, प्रचार भी नहीं कर सकता है, आदमी लेकिन अच्छा है, आप उसे जरूर वोट दें। अगर आप बेहतर व्यक्ति को वोट देंगे तो यकीन मानिए बेहतर लोकतंत्र का निर्माण करेंगे आप। तो उसको जा रहे हैं क्या पर्चा दाखिल करने? नहीं, मैं तो नहीं दाखिल करने जा रहा हूँ। लेकिन ये पीड़ा है, मतलब सारा वोट दागियों बागियों को ही क्यों मिलता है भाई? इतने मैं देखता हूँ कि आदमी आप पहले अपने जो भी आपका विधान लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ आप वो बैलेट पेपर चेक करिएगा तो 17-18 लोग मिलेंगे आपको। एक लोकसभा में 17-18 लोग चुनाव लड़ते हैं, लेकिन हम जान कितनों को रहे होते, वही 4 या 5 लोग।
आप जरा और लोगों को देखिए, उनके बारे में जानिए, कौन व्यक्ति है जो देश को बदलने की चाहत लेकर के चुनाव में उतरा हुआ है। जरा थोड़ा उसको जानिए, पहचानिए, उसके इरादों को जानिए, उसको वोट दीजिए। हो सकता है आपके लोकसभा के क्षेत्र के लिए वो बड़ा अद्भुत काम कर जाए, बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति आपके उसमें निर्वाचित होकर आ जाए। इससे क्या लोकतंत्र में आस्था मजबूत होगी। ये थे हमारे साथ जो कवि, लेखक और पॉलिटिकल सटायरिस्ट पंकज प्रसून जी, जिन्होंने अपने सटायर सुनाए और लोगों से वोट जरूर देने की अपील की है। वीडियो जर्नलिस्ट आशुतोष शुक्ला के साथ योगेश मिश्रा, उत्तर प्रदेश टाइम्स, लखनऊ।